जय श्री राम, जय छठी मैया। जैसा कि आप सबको पता है, पूरे भारतवर्ष में जैसे धुरंधर धूम मचा रही है, उसी प्रकार हमारे बीजेपी भी इसी तरह से धूम मचा रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम राजधानी में 45 वर्षों का, लगभग 4 दशकों का वर्चस्व जो था वो तोड़ गिराया है हमारे बीजेपी एनडीए सरकार ने। 13 दिसंबर 2025 को चुनावी नतीजा है, जिसमें बीजेपी को 101 में से 50 सीटें मिली, जिसमें एलडीएफ को 29 सीटें मिली और यूडीएफ को 19 सीटें मिली। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहली जो सरकार थी, पिछले 45 वर्षों से एलडीएफ और यूडीएफ गठबंधन की सरकार थी, और जिसे हमारे बीजेपी एनडीए गठबंधन ने तोड़ गिरा। 4 दशकों का जो उन लोगों का इतिहास था वो गिरा दिया है और बीजेपी ने अपना वर्चस्व कायम किया है, जो कि बीजेपी केरल के तिरुवनंतपुरम राजधानी में सबसे बड़ी पार्टी बन के उमड़ी है। और केरल में अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हमारे जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी का कितना लहर है जीतने के बाद। निकाय चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ से सत्ता छीन ली है। ये वही निगम है जिस पर एलडीएफ पिछले 4 दशकों से अधिक समय तक लगातार काबिज रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा एनडीए की जीत को ऐतिहासिक करार देते हुए जनता का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विकसित तिरुवनंतपुरम हैशटैग के साथ संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि तिरुवनंतपुरम ने भाजपा एनडीए को जो समर्थन दिया है वो केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है। केरल के लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाओं को केवल भाजपा ही पूरा कर सकती है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पार्टी तिरुवनंतपुरम के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसे एक जीवंत और विकसित शहर बनाने की दिशा में मिलकर काम करेगी। प्रधानमंत्री ने केरल के लोगों का आभार जताते हुए एक्स पर लिखा कि केरल के उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन दिया। केरल के लोग यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुके हैं। लोग एनडीए को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं, जो सुशासन और सभी के लिए अवसरों के साथ विकसित केरल बनाने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए लिखा कि मैं उन सभी मेहनती भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जनता के बीच काम किया और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शानदार परिणाम सुनिश्चित किया। आज का दिन केरल में पीढ़ियों से चले आ रहे कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और आज के इस परिणाम को संभव बनाया। हमारे कार्यकर्ता हमारी शक्ति हैं और हमें उन पर गर्व है। भाजपा इस जीत को राजधानी शहर में वामपंथी सीपीआईएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट को सत्ता से बाहर करने की दिशा में एक मजबूत और प्रतीकात्मक बढ़त के रूप में देख रही है। भाजपा ने एनडीए की इस जीत को केरल की राजनीति में युगांतकारी परिवर्तन करार दिया। ये निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है और भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दूरदर्शी संकेत है। एर्नाकुलम जिले में मुनम्मम क्षेत्र में जो ईसाई बाहुल्य है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एक ओर जहां केरल की पहली महिला डीजीपी श्रीलेखा ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के शास्तामंगलम वार्ड से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज करके इतिहास दर्ज किया है, तो वहीं वक्फ बोर्ड के विवादों में घिरे कांग्रेस के गढ़ मुनम्बम में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वक्फ बोर्ड ने 2019 में यहाँ की 404 एकड़ जमीन को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था, जिसके बाद से यहाँ का ईसाई समुदाय अपनी ही जमीन पर अवैध कब्जाधारी घोषित होने की कगार पर था। मुनम्बम भूमि संरक्षण परिषद केरल के तिरुवनंतपुरम राजधानी
जो कि LDF और UDF का गढ़ माना जाता था, उसे बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया और अकेले ही 101 में से 50 सीटें जीतकर केरल की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और आने वाले समय में वह निगम मेयर का पद भी जीत सकती है, क्योंकि अकेले ही उन्हें सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जनवरी 2026 और फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक संदेश है बीजेपी के लिए कि वो विधानसभा चुनाव भी जीत सकती है। बाकी जनता मालिक है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी राय कमेंट में दें। के बैनर तले लोग 400 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा के प्रदेश महासचिव अनूप एंटनी जोसेफ ने एक्स पर पोस्ट कर इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मुनम्बम के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही और जनता ने उस भरोसे पर मुहर लगा दी है। त्रिशूर नगर निगम के कन्ननकुल नगरा वार्ड में भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने कांग्रेस की मजबूत प्रत्याशी सिंधु चक्कोलाइत को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये वही वार्ड है जिसे कांग्रेस का अभेद किला माना जाता है। सबसे अहम बात यह है कि मुमताज की ये जीत एक हिंदू बहुल इलाके से आई है, जहां भाजपा से मुस्लिम चेहरे की जीत की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भाजपा ने केरल स्थानीय चुनावों में हुए इस उलटफेर पर लेफ्ट और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो वहीं लेफ्ट और कांग्रेस भी अपना बचाव करते हुए नजर आए। Both the Congress and the CPM, they are completely cut off from the people. BJP could understand the pulse, the mood of the people, and we could, right from the beginning, we had mentioned that we had told the public that Bharatiya Janata Party and the NDA will come to power in Thiruvananthapuram. Corporation also we have done well, but comparatively last time. But CPM performance was bad. A success and failure both we will examine. We accept the people's verdict. In the democratic process, we believe that the people are the masters. When they make a verdict, we are all obliged to see it as a people's mandate. With that idea in mind, we respect them. केरल में 2 चरणों में हुए स्थानीय निकाय चुनाव 11 और 13 नवंबर को हुए थे, जिसमें 73.57% लोगों ने मतदान किया था। केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर निकाय चुनावों के ये नतीजे काफी अहम माने जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से विनय PS की रिपोर्ट, DD न्यूज। जय श्री राम, जय छठी मैया, जय जानकी, जय हिंद, जय मिथिला।